हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। आज हम वन शॉट किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का कर रहे हैं। तो वन शॉट में सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर होंगे। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स विल बी डिस्कस्ड, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन लेके आया हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। और जो प्रीवियस ओल्ड एनसीईआरटी सिलेबस था, जो कि बहुत बड़ी एनसीईआरटी थी, वहां पर से बोर्ड एग्जाम आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली डाल रहा है आपके एग्जाम में। तो वो सारे क्वेश्चंस भी लाया हूं और पीवाईक्यूज भी बहुत सारे लेके आया हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस चैप्टर से। अगर ये पूरा वीडियो देख रहे हो तो 100% मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि यहां से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और वो उसका जनरल फॉर्म इक्वेशन का ये होता है हमारे पास में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। अगर 2 होगा किसी की अभी पावर में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक यही हमारा है कि आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं ये वाला। तो इसको x माइनस टू दी होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। ए माइनस बी दी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई करो। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस टू ए बी मतलब माइनस 4x हो जाएगा। माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू, ठीक है, तो वो माइनस 4x होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 प्लस 1 5 और ये 2x और ये माइनस 3 भी इधर ला लो, माइनस 2x प्लस 3 और ये प्लस 1 भी इधर ही लिख लिया मैंने। तो देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आया हमारा इक्वेशन। इस फाइनल इक्वेशन की डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो डेफिनेटली वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं। ये वाला x इंटू एक्स प्लस वन प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो चेक करते हैं बच्चों। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वन एक्स, यहां पर क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी, a माइनस बी सिचुएशन है तो उसका फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर करूंगा तो एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो माइनस टू का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ये से ये गया। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई भी मत करो, इस पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, मतलब डिग्री 2 ही गया, कट ही हो गया है। तो इसमें तो ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेंगे, ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, बिकॉज इसकी डिग्री 1 रह गई है। 1 मतलब लीनियर इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड, आप सभी बच्चों को होमवर्क दे रहा हूं, आप क्या करोगे, इसका आंसर मुझे बताना, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट क्वाड्रेटिक, इसको कमेंट में बताना मुझे। फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या है? एक्स प्लस टू दी होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। सबसे पहले a प्लस बी दी होल क्यूब से इसको खोलो, इस ब्रैकेट को खोलो। सो a प्लस बी दी होल क्यूब से क्या हो जाएगा? a प्लस बी दी होल क्यूब से फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला से ये एक्सपैंड होगा। तो इसको करेंगे तो एक्स क्यूब एक्स क्यूब हो गया, 2 क्यूब 8 हो जाता है, 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी, तो a है x, तो x का स्क्वायर और b है 2, 3ab स्क्वायर, ये हो गया। इक्वल में चल रहा था एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब आप देख सकते हो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट, तो बचा हुआ पार्ट लिख लेते हैं 8, 3 इंटू टू 6x स्क्वायर, यहां 3x इंटू 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 12x माइनस 4 RHS में।
तो क्लियरली मुझे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डिग्री 2 दिख रहा है तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो और फाइनल फॉर्म में चेक करो कि फाइनल आंसर में हमारी डिग्री 2 है या 1 है या 2 है। चेक करो और बताओ इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। अगर 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक लिख के आ जाना, 1 डिग्री है तो नॉट अ क्वाड्रेटिक लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहां पर क्या है, ये एक और भी इंपॉर्टेंट देखो, इस पार्ट को देखो। इसमें क्या होगा ध्यान से देखना, ये हमारा दो इक्वेशंस है और इसमें टॉपिक का नाम है फाइंड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों रूट्स कैसे ढूंढते हैं, आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ चुके हो, उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया होगा। तो इसमें रूट्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। कैसे करना, तो 1 इंटू 4 4, बीच में -4, राइट। तो -2 होगा ना, वो x के साथ में इधर बीच में लिख लेना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x में x कॉमन है तो x कॉमन लिया, इधर इन दोनों में -2 कॉमन है तो x -2 लिखा। तो ये एक x -2 आया और ये एक x -2 आया, इन दोनों को इक्वल्स टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 2 आ गई। इधर भी x -2 अगर इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में। इसमें क्या करना, 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। और बीच में जो नंबर है वो है -2√6, तो -2√6 हमें इधर चाहिए। अब हमको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करने से 6 आना, ऐसे दो नंबर सोचने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -2√6 आना। तो ऐसे तो दो नंबर कौन से होते हैं, जो मल्टीप्लाई करने से 6 आना या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -2√6 आना। ठीक है, इस तरह के नंबर कौन से होते हैं, -√6 ही तो होते हैं, तो वो वाला लिखो यहां, 3x² -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में 3 को लिख लेंगे √3 इंटू √3, -√6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। अब इसको भी वापस √2 इंटू √3 लिख लेंगे और ये 2 को √2 इंटू √2 लिख लेंगे। ठीक है, अब ऐसे सब लिखने के बाद में हमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, √3 कॉमन है, x² x कॉमन है, तो √3x कॉमन आ गया फर्स्ट टू टर्म्स में, तो इधर बचा √3 और एक x, इधर बचा -√2। अब यहां पर कॉमन क्या है, √2 और √2 कॉमन है, तो वो -√2 मैं कॉमन ले लूंगा, तो एक √3x बच जाएगा, यहां पर x था, और एक √2 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। देखो यहां पर √3x बचा क्योंकि √2 कॉमन आया, और इधर एक √2 चला गया तो एक √2 बच गया। ठीक है, अब ये दोनों का एक फैक्टर और ये जो दो कॉमन टर्म्स है उनका एक फैक्टर। तो बच्चों यहां से दोनों को अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो √3x इक्वल टू √2 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √2/√3। यहां से भी x की वैल्यू कितनी आएगी, √2/√3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो रूट्स को फाइंड करना तो बहुत इजी हो गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है और वहां से रूट्स आ जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभार क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते बच्चे, मिडिल टर्म्स पता ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला भी है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला को इधर से समझा देता हूं, इधर थोड़ा साइड ले लेते हैं बोर्ड को। यस यस,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या कह रहा है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर यही क्वेश्चन मैं करवाऊं तो इसमें a है मेरा 1, b मेरा क्या है -4, c मेरा क्या है 4, तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो तो क्या आता है देखो, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4 4 प्लस और माइनस, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16, 4 ये वाला, a है 1, c है मेरा 4 बाई 2 इंटू ए विच इज 2, 2 इंटू 1 2, तो x का आंसर 4 प्लस और माइनस 16 माइनस 16 बाई 2, 16 माइनस 16 तो 0, 0 का रूट भी 0 ही होता है, तो 4 बाई 2 ही बच गया क्योंकि इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये आंसर क्या आया, x का वैल्यू 2 आ गया। देखो यहां पर भी 2 ही तो आया था, लेकिन अब दो वैल्यूज 2 आएगी यहां पर क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना, किसी की भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो वो सेम दो जीरोस आते हैं। तो फॉर्मूला मेथड से ऐसे किया जाता है, नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ऐसे किया जाता है। मोस्टली आपको एग्जाम में रूट वाले क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ये रूट वाला क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से समझ के जाना क्योंकि इसमें बहुत जने बच्चे इस स्टेप में मिस्टेक करेंगे। ये दोनों ब्रैकेट सेम आना जरूरी है, कॉमन लेने के बाद में ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट अगर सेम नहीं आ रहा है तो समझ जाना आप कहीं ना कहीं एरर कर रहे हो, और सेम लाने के लिए इन सभी को ऐसे लिखना भी जरूरी है, 3 को √3 लिखना है, √6 को √2 इंटू √3 लिखना है, √6 को √2 इंटू √3 लिखना है और 2 को √2 इंटू √2 लिखना है, तभी जाके आपको जब कॉमन लोगे तो सेम ब्रैकेट्स आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहां पर भी एक क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन में क्या है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 11/30। बच्चों फ्रैक्शन में दिया है तो पहले एलसीएम लेके एक नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो। तो x+4 x-7 ये हमारा एलसीएम आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई बाय x-7 करेंगे तो इसको भी x-7 से करेंगे, इसको x+4 से करेंगे तो इसको भी x+4 से करेंगे, तो 1 इंटू x-7 x-7 1 इंटू x+4, लेकिन ये माइनस है ना, तो x+4 को ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x-4 आ जाएगा। ठीक है, x से x चला गया, -11 बाई ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -7x प्लस 4x -28 इक्वल टू 11/30। ये 11 से ये 11 गया तो इधर भी बचा 1, इधर भी बचा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 30 इंटू -1 -30, ठीक है, और ये इंटू ये यही रहेगा, तो x स्क्वायर -7x प्लस 4x पहले से ही आप -3x लिख लो, तो x स्क्वायर -3x -28 इंटू 1 विच इज x स्क्वायर -3x -28 और 30 इंटू -1 माइनस का 30, ये -30 इधर आ जाएगा, तो ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए क्वेश्चंस तो आपको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फॉर्म करना है और फिर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व करना है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो किस तरह से होगा, x स्क्वायर -2x -x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें x कॉमन तो x -2 -1 कॉमन तो x -2, ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो देखा जाए तो -2x -1x -3x होता है, -2 इंटू -1 करते तो +2 भी आता है, तो वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है। कैसे किया तो एक बार और बता देता हूं, यहां पर 1 है और ये 2 है, तो 1 इंटू 2 2 और बीच में -3 है, तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आए, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, तो वो मेरे दो नंबर थे ये, इन दोनों को ऐड किया तो -3 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +2 आया, तो वही चीज इधर लिखी है मैंने, ठीक है, यहां पर -2x -1x।
अब कॉमन लिया तो ये आया, तो x माइनस 1 x माइनस 2। तो यहां से x माइनस 1 अगर इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो ये हमारे दो आंसर्स इस क्वेश्चन के आ गए। तो क्वेश्चन फ्रैक्शन में था, बट हमने क्या किया, एलसीएम लिया और एलसीएम लेके एक नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताना, कमेंट में आपको फुल फ्रीडम है बच्चों, जो भी चीज आपको डाउट लग रही है बता दो यार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम लिखते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये फॉर्मूला से अगर किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हो और वो 0 से बड़ा आ जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके होते हैं। अब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, याद रखना। अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और इक्वल टू 0 आ गया तो इसका होता है टू इक्वल रियल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब टू इक्वल रियल रूट्स इसका होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स होगा। मतलब नो रियल रूट्स का मतलब हुआ कि हम x की कोई वैल्यू ही फाइंड नहीं कर पाएंगे इसमें। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, क्वेश्चन हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो और नेचर ऑफ रूट्स याद करो। अगर मैं आपको बोलूं कि एक इक्वेशन मैं ही ले लेता हूं, समझ लो कि 2x स्क्वायर माइनस या x स्क्वायर माइनस कोई भी ले लो, ये इक्वेशन लिया, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट में पहले सबसे पहले a लिखो 2 है, b कितना है -4 है, c कितना है 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब माइनस का 4 का स्क्वायर, -4a एंड c। तो क्लियरली दिख रहा है ये 16 होता है, ये हमारा माइनस का 24 होता है। अब देखो 16 माइनस 24 तो करते हैं तो -8 आता है। अगर -8 आया मतलब नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब क्या, ये वाला आया, ये आया मतलब नो रियल रूट्स। तो इधर नेचर रूट्स हो जाएंगे नो रियल रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स नो रियल रूट्स। मतलब क्या कि इस इक्वेशन को अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे x की वैल्यूज। x की वैल्यूज यहां पर आपको मिलेगी ही नहीं, x की वैल्यूज मिलेगी ही नहीं, कुछ भी कर लो आपको इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी नहीं होगा या फॉर्मूला मेथड से भी आंसर नहीं आएगा। तो x की कोई वैल्यू नहीं आती तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स। और वो कैसे पता किया, जस्ट बाई फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट। मतलब डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया तो पता चल जाता है कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर आता है तो पता चल जाता है कि कुछ x की वैल्यू ही नहीं आई। इस तरह से सोचना है। चलो, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं कि इसके दो डिफरेंट x के आंसर्स आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि इसके दो इक्वल x के आंसर्स आएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन दिया है यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट ढूंढते हैं। तो a है आपका, फॉर्मूला तो b स्क्वायर माइनस 4ac है। अच्छा मुझे बताओ a कितना है 3, b कितना है -2, c कितना है 1/3। पुट करो यहां पर, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -2 का स्क्वायर -4, a है 3 और वो है 1/3। तो 3 से 3 तो कट हो गया, तो ये 4 -4 तो वो तो 0 ही आ गया।
तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स, ये नेचर ऑफ रूट्स हो गया। तो नेचर ऑफ रूट्स इसका 2 इक्वल रियल रूट्स हो गया। अब वो बोल रहा है कि वो दो रूट्स को भी फाइंड करो, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन को लिखो इधर, एलसीएम ले लो, 3 इंटू 3 9x², 3 इंटू -2 -6x प्लस 1/3, तो ये 3 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखो बच्चों, कभी भी फ्रैक्शन में कोई भी टर्म आ जाए तो पहले आप नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म कर दो, वो एलसीएम से आ जाता है। एलसीएम से ये नॉर्मल इक्वेशन आया, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो 9 इंटू 1 9, और ये बीच में -6 चाहिए, -3 से ये आ जाएगा। सो 3x कॉमन है, तो 3x -1 कॉमन है, तो 3x -1। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तो 3x -1 फैक्टर 3x -1 इस तरह से आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आएगी 1/3 1/3, दोनों से इक्वल टू 0 करोगे तो 1/3 मिलेगा। तो इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताना, हम और अच्छे तरीके से आगे समझाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है। अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर ही नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस पूछे हैं कि इनके k की वैल्यू क्या होगी, लेकिन इसने बोल दिया कि फाइंड k इफ दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 होता है तभी इक्वल रूट्स आते हैं। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 लिख लिया। ठीक है, अब a इसमें क्या है, a इसमें क्या है, पहले इक्वेशन कॉपी करते हैं एक बार। ये मेरा इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3। तो a मेरा 2 है, b मेरा k है, c मेरा क्या है 3 है। ठीक है, तो पुट करते हैं k² - 4 इंटू 2 इंटू 3, तो k² - 24 आ गया, तो k² इज +24, k विल बी रूट ऑफ 24, और k का आंसर आ जाएगा, ये 4 इंटू 6 लिख सकते हैं ना 24 को, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, तो ये k का आंसर आ जाएगा 2√6। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड में। देखो, अब सेकेंड इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है kx इंटू x - 2 प्लस 6, ये वाला इक्वेशन है बच्चों। क्या करना, इस इक्वेशन में तो क्लियरली x² का एक टर्म दिया था, x का दिया था, कांस्टेंट दिया था, बट इसमें ऐसा है नहीं, तो हम पहले बनाएंगे। तो kx इंटू x करेंगे तो kx² है, देखो x² का टर्म नहीं था तो बना दिया। अब kx इंटू -2 करेंगे तो -2kx बन गया, x का भी टर्म बन गया, प्लस 6 एज इट इज। तो अब ये प्रॉपर इक्वेशन बन गया। इसमें a का वैल्यू k है, b का वैल्यू -2k है, और c का वैल्यू कितना है 6 है। अब हमारे को k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k के लिए 2 इक्वल रियल रूट्स दिया हुआ है, मतलब b² - 4ac 0 के बराबर गिवन है। तो हम पुट करेंगे यहां पर b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b² मतलब -2k दी होल स्क्वायर, -4a है k, c है मेरा 6, ये दिया हुआ है। अब मुझे पता है -2k का होल स्क्वायर तो 4k² होता है, और ये -24k होता है। ठीक है, तो 4k² इक्वल्स टू 24k लिख सकते हो, ये उस तरफ जाएगा तो k से k कट, k का आंसर 6 आ जाएगा अगर 4 से डिवाइड करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको x² का टर्म ही नहीं है तो पहले आप मल्टीप्लाई करके x² बनाओगे, फिर ये x का टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। तो ये एक प्रॉपर फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और प्रॉपर फॉर्म लाने के बाद में एबीसी लिखो, ऐसा नहीं कि यहां से ही लिख लो, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो,
यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है, और वो पार्ट क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। एक 5 मार्क इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम का आता है। सारे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ली गई है, सारे टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस्ड है इन वर्ड प्रॉब्लम्स के। तो एंड तक जरूर रहना है बच्चों, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा देखोगे तो। पूरा एंड तक देखना, आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम में से मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो एक 10 सेकेंड वेट करो, हम फिर इसको वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं। चलो 10 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड हो गया। चलो पहला वर्ड प्रॉब्लम, ये क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट स्कोर अ टोटल ऑफ 32 मार्क्स इन क्लास टेस्ट। बच्चों, मैथ्स और साइंस के टेस्ट में टोटल मार्क्स एक स्टूडेंट को 32 आए हैं। तो लेट मार्क्स ऑफ मैथ्स को हम x अज्यूम कर लेते हैं। तो साइंस के मार्क्स कितने हो जाएंगे? साइंस के मार्क्स कितने हो जाएंगे? टोटल 32 है, तो 32 माइनस x नहीं होंगे, टोटल 32 होना चाहिए। ठीक है, इतना तो दे दिया। अगर ही स्कोर 2 मार्क्स लेस इन साइंस, अगर वो 2 मार्क लेस इन साइंस स्कोर करता है एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो प्रोडक्ट उनके मार्क्स का हो जाता है 253। समझ लो कि अगर x की जगह पे वो x माइनस 2 स्कोर करता है, 2 मार्क्स लेस एंड 4 मार्क्स मोर, तो 32 माइनस x की जगह पे प्लस 4 कर दो। 4 मार्क्स इसको ज्यादा आ गए, समझे कि नहीं समझे? 4 मार्क्स मोर इन मैथ्स बोला है ना, अच्छा 4 मार्क्स मोर इन मैथ्स बोला है, तो x प्लस 4 होगा। और यहां पर लेस इन साइंस बोला है, तो लेस यहां पर कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? देखो ध्यान से, इफ ही स्कोर 2 मार्क्स लेस इन साइंस, साइंस के तो मेरे 32 माइनस एक्स थे, तो 2 मार्क्स लेस 32 माइनस एक्स में ही तो करवाऊंगा। और 4 मार्क्स मोर इन मैथ्स मतलब x प्लस 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, वो है 253। तो 32 माइनस 2 तो कितना होता है? 30, और ये होता है x प्लस 4। ठीक है, ये आ गया एक इक्वेशन जिसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर ला लेंगे। तो 30 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 30x। 30 इंटू 4 120, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू दिस, माइनस का 4x, 253। अब ध्यान दो, 30x और माइनस 4x 26x हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। 120 उस तरफ भेज देंगे, तो 253 माइनस 120 कितना होगा? 253 माइनस 120, ये हो जाएगा 133। ठीक है, अब ये पूरा पार्ट उस तरफ भेज दो, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये 26 उस तरफ जाएगा तो माइनस 26, और ये 133 तो था इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होगा? हमको दो नंबर्स आएंगे। सो दो नंबर्स वो क्या होंगे? तो यहां पर 1 और ये 133, सो 133, बीच में माइनस 26। सो देखा जाए तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिससे अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 26 आ जाए एंड 133 प्रोडक्ट पे आ जाए? तो वो कौन से दो नंबर्स होंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्रिक बताता हूं, देखो ध्यान से देखना, ट्रिक को देखना। ट्रिक क्या है? इस 1 के फैक्टर्स 1 1 और 133 के फैक्टर्स 1 और 133, क्योंकि इसमें थोड़े बड़े नंबर है तो आप सोच नहीं पाओगे, और अगर सोच नहीं पाते हो तो फिर एक ट्रिक से आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आराम से कर सकते हो। तो 1 के फैक्टर 1 1 आ गए, 133 के फैक्टर 1 और 133 आ गया। अब इस 1 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 1 इंटू 7 7,
और इस 133 को 7 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा? 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा और फिर 19 आ जाएगा। अब ये दो नंबर को आप -7 -19 करोगे तो -26 आ जाएगा। तो ये ट्रिक हेल्प करती है जब आपके क्वेश्चंस में डिफिकल्ट नंबर आ जाए, बड़े बड़े नंबर्स आ जाए, तो ये ट्रिक को लगा के आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो अब हमारे पास में इसके मिडिल टर्म आ गए। मिडिल टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर -7x -19x प्लस 133। अब x कॉमन तो x -7 -19 कॉमन तो x -7। ठीक है, इस तरह से होगा। अब x -19 और x -7 तो x -19 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना? 19। x -7 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना? 7। ठीक है, इस तरह से ये दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 34। अब दो नंबर्स का सम 34 है, तो हम पहला नंबर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर बी x, फर्स्ट नंबर बी x, so second number will be is 34 minus x, 34 minus x। ठीक है, सेकेंड नंबर विल बी 34 माइनस x। चिराग उनको बोल दे बाहर कोई ऐसे आए तो बोल बोल के नहीं आए, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा बोल दे। कोई भी बाहर आए तो ऐसे कर देना। ठीक है, सो अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 34 माइनस x। ठीक है, चलो सो सेकेंड नंबर अगर 34 माइनस x है और वो कह रहा है कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, एक नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट किया एंड 2 इज एडेड टू वन अनदर नंबर, मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया एंड सेकेंड नंबर में से 2 को ऐड किया, तो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 260 है। ये फर्स्ट नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्टेड, 2 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर, ये सेकेंड मेरा नंबर था, इसमें 2 ऐड किया, तो प्रोडक्ट इन दोनों का आया 260। तो यहां से सॉल्व करेंगे x -3, 34 प्लस 2 36 माइनस x 260, तो x इंटू 36 36x, x इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर, -3 इंटू 36 -108 -3 इंटू -x प्लस 3x। अब ये 108 उस तरफ जाएगा तो 36x प्लस 3x तो 39x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और वो हो जाएगा 108 प्लस 260 कितना हो जाएगा? 368। 368। अब ये सभी नंबर्स को वहां पर भेज सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई विथ माइनस भी कर सकते हो इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x इक्वल टू माइनस 368। ये माइनस 368 इधर लेके आ सकते हो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 368 इक्वल टू 0। अब इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, लेकिन इस बार ये जो दो नंबर्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट आए हैं कि इनकी मिडिल टर्म्स हम सोच ही नहीं पाएंगे, तो वापस वही ट्रिक 1 1 1 368, इसको डबल करो, इसको डबल करो 2, तो इसको हाफ करो, तो ये कितना आ जाएगा? 184। इसको डबल तो इसका हाफ, इसको डबल तो इसका हाफ। ठीक है, अब आप देखो इसको डबल करते तो 16 आता है, इसको हाफ करते तो 23 आता है, और 16 और 23 का सम 39 होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। तो इस केस से आप मिडिल टर्म ढूंढ सकते हो अगर आप ये ट्रिक लगाओगे तो, लेकिन ये एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको रफ वर्क में करना है, साइड में रफ वर्क में करना है, बट ये मिडिल टर्म ढूंढने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। 16 एंड 23 का सम कितना आया? 39 आया, वही
हमारे मिडिल टर्म्स होंगे। तो अब 16 एंड 23 इसके मिडिल टर्म्स होंगे। देखो 16 एंड 23, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 23x प्लस 368 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन, x माइनस 16 माइनस 23 कॉमन, x माइनस 16। तो ये x माइनस 23 एक फैक्टर आया और एक x माइनस 16 फैक्टर आया। x का वैल्यू 23, x का वैल्यू 16 आ गया, दो वैल्यूज आ गई x की। अब बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पर एक x 23 है, तो अगर आपके फर्स्ट नंबर 23 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा 34 माइनस 23 विच इज 11। तो अगर फर्स्ट नंबर 23 है तो सेकेंड नंबर 11 होगा। तो ये केस 1 में लिखना पड़ेगा। केस 1, फर्स्ट नंबर अगर आपका 23 है तो सेकेंड नंबर होगा 11। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, अगर x 16 है, यहां पर 16 है, फर्स्ट नंबर 16 है, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर डेफिनेटली 34 माइनस 16 होगा, वो 18 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। A train covers a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed एंड उसकी स्पीड पूछी है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो देखो सबसे पहले तो आप अस्यूम कर लो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड को मैंने अस्यूम कर ली। अब ट्रेन कितनी कवर कर रही है डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी 480 किलोमीटर। तो आप सभी ने फिजिक्स में ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब हम टाइम 1 लिख लेते हैं, इस टाइम 1 को t1 लिख रहा हूं। डिस्टेंस मेरी 480 है और मेरी स्पीड x है, तो डिस्टेंस की जगह पे 480, स्पीड की जगह पे x लिखो। ठीक है, ये वाला t1 आ गया। अब देखो सेकेंड सेंटेंस पढ़ो। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है कि अगर इफ द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, मतलब पहले x थी अब वो x माइनस 8 हो जाए, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो रेड्यूस हो गई। लेकिन उस टाइम पर इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब हो गया कि डिस्टेंस इधर भी 480 ही है, डिस्टेंस इधर भी 480 जब रेड्यूस हो गई स्पीड, लेकिन इस टाइम पर 3 hours मोर है। तो t2 कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर्मूला। डिस्टेंस मेरी 480 है और स्पीड मेरी x माइनस 8 है। तो ये t1 आ गया, ये t2 आया, लेकिन t2 3 hours मोर है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। लेट्स से कि एक अस्यूम करके चलते हैं, ये वाला 7 hours में जर्नी कंप्लीट हो गया, तो इसने 3 hours मोर लिया, तो ये 10 hours लेगा, ऑब्वियसली लेगा। यस, तो 10 माइनस 7 नहीं तो 3 होता है, तो वही तो 3 hours मोर है इधर, मतलब ये 7 hours में कंप्लीट हो रहा है, तो ये 10 hours लेगा। तो 10 माइनस 7 3 लिख सकता हूं, तो 10 माइनस 7 3 hours लिख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसका इक्वेशन बनेगा। कैसे, 10 वाला टाइम कौन सा होगा, ये t2, तो t2 का ये लिख लो इधर। 7 hours वाला ये वाला था, तो t1 क्या ये इधर लिख लो, और वो था 3, इन दोनों का डिफरेंस 3 था। ये लिखना नहीं है 10 माइनस 7, और ये अज्यूम भी करना, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, ध्यान देना वहां पर। सो 480 कॉमन लिया, 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स, तो 480 इधर चला जाएगा, तो 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज 3 बाई 480, 1 बाई 160 हो जाएगा। कट कट करोगे तो 160 नीचे आ जाएगा। अब एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8 x एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों ही एलसीएम आ जाएगा। ये x इंटू 1 x, ये x माइनस 8 इंटू 1 x माइनस 8,
अब x माइनस अंदर भेजो, माइनस एक्स प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, ये इंटू ये एक्स स्क्वायर, ये इंटू ये 8x माइनस 8x, ये से ये चला गया, हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगा। यहां पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x को 1 से मल्टीप्लाई, 160 को 8 से मल्टीप्लाई, तो 160 इंटू 8 कितना होगा, 1280, यस 1280, ये उस तरफ। तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे ताकि हमारे को ये स्पीड मिल जाए x किलोमीटर पर आवर वाली। लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए मैंने क्या बोला था, ट्रिक यूज करेंगे, 1 1 1 1280, फैक्टर्स लिखो बस, इसके 1 के तो 1 1 ही होता है, 1280 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो वो सारे लिख लो। अब 1 इंटू 1280 लिख लिया, तो इसको डबल इसको हाफ करते जाओ, इसको डबल इसको हाफ, इसको डबल इसको हाफ, इसको डबल इसको हाफ, इसको डबल इसको हाफ, मिल चुका है नंबर। देखो ये वाला 40 माइनस 32 करूंगा तो 8 आएगा ना, डेफिनेटली आएगा। तो यही दो नंबर्स आपके मिडिल टर्म होने वाले। तो ये वाला अब लिखना नहीं है, रफ में करना है, रफ में आप सभी को करना है 40 और 32। तो 1x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। ये ध्यान देना कि आपको माइनस 8x चाहिए तो माइनस 40 लिखोगे प्लस 32 लिखोगे, तभी माइनस 8 आएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या, x माइनस 40, इन दोनों में कॉमन 32, तो x माइनस 40, तो x प्लस 32, एक टर्म आ जाएगा x माइनस 40। अब दोनों से अगर आप जीरोस फाइंड करोगे तो x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 32 आई, इधर से x माइनस 40 अगर इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 40 आ गई। ये तो हम लिख लेंगे नॉट पॉसिबल, ये हम स्पीड ऑफ ट्रेन या जो भी है, कार है ट्रेन है, उसकी ट्रेन है ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। इस तरह से क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो ट्रिक बोली है वो ध्यान में रखना ताकि आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 157। मतलब क्या, यहां पर दो स्क्वायर की बात कर रहा है। दो स्क्वायर का मतलब होता है ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, ये दो स्क्वायर मैंने ड्रॉ किए, इनका एरियाज का सम जो है वो 157 है। तो इसका x साइड में अज्यूम करता हूं, इसका y साइड अज्यूम करता हूं, तो इसका एरिया होगा x स्क्वायर, इसका एरिया होगा y स्क्वायर, इन दोनों का सम 157 है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन रेडी टू सर्व इन योर प्लेट। नाउ इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 68। अब बच्चों मुझे ये बताना है कि सम ऑफ पेरीमीटर्स, मतलब इसका पेरीमीटर होगा 4x, हमें पता है ना स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है। अच्छा ये भी एक स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर 4y, इन दोनों का सम वो कितना 68, तो 4x प्लस 4y 68, तो 4 कॉमन ले लो, तो x प्लस y कितना आया 17, क्या 17 आया ना, हाँ करेक्ट है। अब बच्चों y की वैल्यू 17 माइनस एक्स लिख सकते हो कि नहीं, ये 17 माइनस एक्स इधर पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 157। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉलो करेगा, तो a स्क्वायर 289 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 34x, 2 इंटू 17 इंटू एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां से इधर, तो स्क्वायर यहां पर हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर और ये माइनस 34x इधर, और अगर मैं 289 को
उस तरफ लेके जाता हूं तो 157 माइनस 289 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 34x 157 माइनस 289 कितना 2 तो 59 40 तो ये वाला 30 सो माइनस 32 यस। तो ये उस तरफ 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब 2 से पूरे इक्वेशन में 2 कॉमन है तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आपको क्लियरली पता है x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16 का फैक्टराइज अगर करेंगे तो ये आने वाला है माइनस 16x माइनस 1x प्लस 16। तो आप इससे x कॉमन लेने वाले हो, x माइनस 16 माइनस 1 x माइनस 16, तो x का एक फैक्टर x माइनस 1 एक फैक्टर x माइनस 16, तो x की दो वैल्यूज आएगी 1,16। तो यहां पर हमें पूछा क्या था, फाइंड द साइड्स ऑफ दोस टू स्क्वायर्स। तो बच्चों x की अगर साइड 1 है x की अगर साइड 1 है तो y कितना होगा, y विल बी 17 माइनस 1, y विल बी 17 माइनस 1 तो 16। तो मतलब x अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो यहां पर ये 16 सेंटीमीटर का केस 1 हो जाएगा। अगर x 16 लेते हो, अगर x 16 ले लेते हो कि यहां पर आपका साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 16, तो सेकेंड जो स्क्वायर होगा वो 17 माइनस 16 जो कि y1 हो जाएगा यहां पर इस केस में। तो यहां पर 2 केसेस बनेंगे, एक केस 1 एक केस 2, जिसमें आपको एक बार x1 लेना है, मतलब फर्स्ट स्क्वायर का साइड 1 लेना है, तो सेकेंड स्क्वायर का साइड यहां से आ जाएगा वो 16 आएगा। अगर आप सेकेंड वैल्यू लेते हो इस पर्टिकुलर स्क्वायर के साइड्स के लिए तो आपको y में सब्स्टिट्यूट करने से दूसरा y भी मिल जाएगा। केस 1 केस 2 आप लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सम। तो बच्चों इसमें क्या बोला था, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं हम। तो यहां पर हम राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएंगे, ये वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल इधर हो गया। ठीक है, इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। हम अज्यूम करते हैं कि हमारी ये जो साइड शॉर्टेस्ट है वो BC है जो कि x सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर। तो अब हाइपोटेन्यूज क्या कह रहा है, हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। अब 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, ये मेरी AC है। तो इसका मतलब पहले ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड लिखा 2x और उसमें 6 सेंटीमीटर मोर मतलब प्लस 6, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गई 2x प्लस 6। If the length of the third side is 6 centimeter less than thrice the length of the shortest side, तो जो थर्ड साइड ये AB है उसकी लेंथ थ्राइस द शॉर्टेस्ट साइड में से, थ्राइस द शॉर्टेस्ट साइड क्या हुआ 3x, उसमें से 6 सेंटीमीटर लेस है -6। तो ये तीनों साइड्स आ गई। अब आपको फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल। डायमेंशंस मतलब सारी साइड्स को फाइंड करना है। तो डायमेंशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस लगाओ। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिखोगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब 2x प्लस 6 द होल स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब 3x माइनस 6 द होल स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इज x स्क्वायर। अब आप 2x प्लस 6 दी होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी दी होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर सकते हो, इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर सकते हो और इसको x स्क्वायर एज इट इज लिखना है। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर से एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया,
फिर 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया 36, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ये लिख लिया मैंने 2ab। अब यहां पर a माइनस बी दी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा 36 हो जाता है, और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab हमारा माइनस 2 इंटू 3x विच इज माइनस 6x इंटू 6 विच इज माइनस 36x, और प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज था हमारे पास में, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 4x इंटू 6 24x, 36 इक्वल्स में 9x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर 10x स्क्वायर, ये हो गया यहां पर माइनस 36x और प्लस 36 से 36 चला गया। अब ये 10x स्क्वायर इस तरफ जाता है तो 4x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, और ये माइनस 36x इधर ही है, और माइनस 24x, लाइक टर्म्स को साथ में लिख रहा हूं। सो माइनस 6x स्क्वायर इज बेसिकली ये माइनस 50 एंड माइनस 60x, एक x गया, माइनस से माइनस गया, तो x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। अगर x 10 आया बच्चों तो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ 10 आ गई, तो ये वाली 10 आ गई बच्चों, तो ये कितनी आ जाएगी 16, 10 इंटू 20 सॉरी 26, एंड ये 10 इंटू 3 30 माइनस 6 कितना 24, तो ये सभी इसके डायमेंशंस आ गए इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल के। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि while designing the school yearbook, a teacher asked the student that the length and width of the particular photo is increased by x units, so each to double the area of the photo। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन में ये फोटो दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं ताकि आप बराबर से देखो फोटो को। ये देखो, इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, तो आप समझो इसमें ये क्या कह रहा है। ये हमारा ओरिजिनल फोटो है, ये हमारा ओरिजिनल फोटो है जिसकी डायमेंशंस दी गई है 18 सेंटीमीटर, एंड ये वाली दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको यहां पर x मीटर एक्सटेंड कर लेते हैं, यहां पर भी x मीटर एक्सटेंड करते हैं, तो इसका जो भी एरिया होगा, जो उसका ये जो न्यू एरिया आएगा वो डबल हो जाएगा, तो न्यू एरिया डबल हो जाएगा प्रीवियस एरिया से। ये इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो मतलब 18 को 18 प्लस एक्स बना देंगे, 12 को 12 प्लस एक्स बना देंगे, तो जो एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने से वो इस 18 इंटू 12 का डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो चलो इसको अभी समझते हैं क्वेश्चन को। देखो अब देखो, अब यहां पर ये दिया, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो बच्चों डिपिक्ट तो यही कर रहा है कि 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स, ये लेंथ इंटू ब्रेथ करवाया मैंने इंक्रीज करने के बाद में, वो हो गया डबल ऑफ प्रीवियस एरिया 18 इंटू 12। तो ये हमारा इस कंडीशंस को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा है कि राइट अ करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा 180, 216, 18 इंटू एक्स 18x, 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला हमारा 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा 216 इंटू 2 विच इज 432, ठीक है। ये हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, ये जो फर्स्ट में आया था उसी को सिंप्लीफाई करके सेकेंड का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लेके आ जाएंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x, और ये 216 उस तरफ जाता है तो 432 माइनस 216 इज 216, और ये इधर आएगा, ये बन गया इसका अलजेब्रिक इक्वेशन। तो सेकेंड का आंसर ये हो गया, ये सेकेंड का आंसर।
नाउ व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो। अब एनलार्ज फोटो का डायमेंशन ढूंढना है तो मतलब ये पहले x ढूंढना है, तो x ढूंढने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसे क्या दो रूट्स होंगे ताकि इसका मिडिल टर्म आ जाए और हमारा आंसर आ जाए। तो मिडिल टर्म के लिए आपको ट्रिक तो बताई हुई है कि यहां से 1 इंटू माइनस 216 और यहां पर 30 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स बोलो जिससे ये 216 भी आ जाए और 30 भी आ जाए। चलो इसमें अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं या हम गेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। बच्चों ये मैं एक काम से थोड़ा उसको बुक दे के आया, तो अभी ये क्वेश्चन में क्या कह रहा था, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो। न्यू डायमेंशंस मतलब एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के लिए ये करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि इसमें हम कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए क्या ट्रिक बताई थी, 1 के फैक्टर्स ढूंढो, 1 1 ही होता है, इसके 1 216, इसको डबल, इसको हाफ, इसको डबल, इसको हाफ, इसको डबल, इसको हाफ, कितना 27। अब हम ज्यादा से ज्यादा 30 किसी से आ रहा है तो चेक करो, 30 किसी से आ नहीं रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि यहां से कोई ऐड करने से मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, 3 के टेबल में चेक करो, 2 इंटू 3 करो 6, इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 से 3 3 जा और 1 तो 6 जा, तो 36 माइनस 6 30 आता है, 36 माइनस 6 30 आता है, यही इसके मिडिल टर्म्स होंगे। ठीक है, तो 36 और 6 हमारे इसके मिडिल टर्म आ गए। ये लिखने का नहीं है, आपको सिर्फ रफ वर्क करना है, वहां से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आएगा तो x प्लस 36 और माइनस 6 कॉमन आएगा तो x प्लस 36। ठीक है बच्चों, x माइनस 6 x प्लस 36, तो दो वैल्यूज आएगी 6 कमा माइनस 36। क्लियरली एक x साइड है, साइड कांट बी नेगेटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, बट ये वाली पॉसिबल हो जाएगी, x इक्वल्स टू 6। तो x 6 आई, इसका मतलब द न्यू डायमेंशंस विल बिकम 6 प्लस 18, एक तो बन जाएगा 24, एक 12 प्लस 6 विच इज 18। तो 24 and 18 are the new dimensions of this rectangle. Any doubt in this? कमेंट में बताओ बच्चों, जो भी डाउट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In a flight of 2800 km, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour. सबसे पहले बच्चों ये समझना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको अज्यूम करना है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी हम लेंगे, x किलोमीटर पर हार ले लेंगे। अब देखो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है उस एयरक्राफ्ट को, 2800 किलोमीटर की। तो बच्चों सबसे पहले इन दो डेटा से आप टाइम फाइंड करो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 2800, स्पीड है x, इसको आप डिनोट कर लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकेंड केस क्या कह रहा है कि भाई खराब मौसम था, खराब मौसम से क्या हुआ, स्पीड एयरक्राफ्ट की 100 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई। तो जब पहली वाली x थी तो अब 100 आप लेस कर रहे हो, 100 आप लेस कर रहे हो तो कितनी बन जाएगी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड x माइनस 100, नीचे गिर गया यार पेन भी। ठीक है, तो न्यू स्पीड 100 x माइनस 100 आ गई, x में से 100 यूज कर दी। ठीक है, तो अब डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, डिस्टेंस तो तब भी उसको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो आप टाइम का फॉर्मूला वापस लगाओ, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड और 2800 बाय x माइनस 100 लिख लो। ये आपका दूसरा टाइम आया। तो इस टाइम को तो मैं t1 लिख लूंगा, ये मेरा जो टाइम है वो मैं t1 लिख लूंगा, यहां पर मैं t1 लिख लूंगा।
और यहां पर मैं T2 लिख लूंगा। ठीक है, अब समझो ये क्या कह रहा है, by doing this so the time of flight is increased by 30 minutes। अगर ऐसे हम रिड्यूस करेंगे स्पीड तो टाइम बढ़ जाएगा, और वो कितना बढ़ गया, 30 मिनट्स टाइम बढ़ा। मतलब क्या हुआ, अगर ये टाइम समझ लो कि 4 आवर्स की जर्नी है, फ्लाइट 4 आवर्स में चली जाती है, तो बच्चों ये जो टाइम होगा, क्योंकि इसमें स्पीड कम हुई है, तो वो 4 आवर 30 मिनट्स ले रहा है। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ। अगर ये एक अज्यूम करके चल रहा है, 4 आवर्स इसका कोई आंसर नहीं है, बट अज्यूम करके चलो कि ये 4 आवर्स में जर्नी कंप्लीट कर रहा है जब x उसकी स्पीड थी, लेकिन अब x माइनस 100 स्पीड हो गई, तब 4 आवर 30 मिनट्स टाइम लगा, तभी तो ये 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा। तो यही तो कह रहा है कि ये 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रहा है अगर इसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं ये टाइम जो कि T2 है माइनस ये टाइम जो कि T1 है वो 30 मिनट्स है, तो T2 माइनस T1 कह सकता हूं 30 मिनट्स है। ओके, लेकिन सारा डेटा हार्स में है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं T2 माइनस T1 1/2 हार्स, बिकॉज 30/60 करते तो 1/2 आ जाता है, तो हार्स में कन्वर्ट हो गया। अब T2 कितना है, 2800 बाई x माइनस 100, और T1 कितना है 2800 बाई x, और वो 1/2 आ गया। अब 2800 हम कॉमन लेंगे, तो 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/2। अब ये 2800 इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/5600। एलसीएम लेंगे, x माइनस 100 एलसीएम आएगा, x आएगा, तो इसको x से, तो इसको भी x से मल्टीप्लाई, इसको x माइनस 100 से मल्टीप्लाई, 1/5600। ठीक है, सो x माइनस x प्लस 100 बाई x स्क्वायर माइनस 100x। सो चिल मतलब कट। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करवाओगे तो आपको आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 100x, और ये बन जाएगा 560000। अब ये भी इस तरफ लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 560000, ये 4 0 वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके फैक्टर्स ढूंढने, इसके फैक्टर्स क्लियरली मुझे तो दिख गए कि बच्चों माइनस 800 प्लस 700 होना है, बिकॉज ये 56 चाहिए तो 87 से आ जाता है 56, और यहां पर 100 भी चाहिए, तो 800 और 700 के बीच में डेफिनेटली 100 का गैप होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x, और हमारा माइनस 560000 था, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो x माइनस 800 प्लस 700 x माइनस 800। ठीक है, तो x प्लस 700 एक फैक्टर आ गया, x माइनस 800 एक फैक्टर आया। क्लियरली स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज ये माइनस 700 देगा, तो ये प्लस 800 इसका आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में हो गया, लेकिन इसमें स्पीड नहीं पूछी थी, हमने x फाइंड किया है, उसने पूछा है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अब अगर आप x 800 इधर पुट करते हो, 800 पुट करते हो, तो ये 2800 बाई 800, तो 20 कट, 14 4 7/2, जो कि 3.5 हार्स हो गया। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ये थी जो कि 3.5 हार्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां पर ये सर्कुलर पार्क है, उसका डायमीटर दिया हुआ है बच्चों 65, ये डायमीटर टोटल 65 मीटर दिया हुआ है, वेयर AB इज अ डायमीटर। ठीक है, एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट पॉइंट P, तो P पे हमने एक बहुत बड़ा गेट बना दिया है, यहां पर ये गेट बन गया, पॉइंट P पे गेट बना, लेकिन वो गेट जो बना है उसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू A, ये वाला डिस्टेंस जो पॉइंट P टू A डिस्टेंस है,
वो 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम B है। तो P से B की जो भी डिस्टेंस है, समझ लो x मीटर है, तो ये जो P टू A डिस्टेंस होगी वो 35 मोर होगी, मतलब x प्लस 35 हो जाएगी। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब बच्चों पूछा क्या है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A एंड B रेस्पेक्टिवली, मतलब ये दोनों PA एंड PB इसमें फाइंड करनी है। तो 2 फाइंड क्लियर हो गया, PA क्वेश्चन मार्क, PB क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप सभी ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मतलब ये सेमी सर्कल है, ये देखो सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में ये जो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर से जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल ही होगा। ये हमारा थियरम था 9th स्टैंडर्ड में। तो एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इस थियरम से हमारा एंगल बन गया एपीबी 90 डिग्री। जैसे ही 90 आया ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही बच्चों पाइथागोरस लगा लो। तो यूजिंग पाइथागोरस थियरम से क्या हो जाएगा, देखो 90 के ऑपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज होगी हमेशा। हाइपोटेन्यूज इधर लिखना है 65 स्क्वायर, बाकी की दो साइड इधर लिखना है x प्लस 35 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हो गया। अब 65 का होल स्क्वायर मतलब कितना, 65 का होल स्क्वायर मतलब कितना, 65 इंटू 65, तो ये हमारा हो जाएगा 4225 ये हो गया। हम a प्लस बी दी होल स्क्वायर से एक्सपैंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी दी होल स्क्वायर से एक्सपैंड करो, a प्लस बी दी होल स्क्वायर से एक्सपैंड करो तो a स्क्वायर प्लस 35 दी होल स्क्वायर, 35 दी होल स्क्वायर हो जाता है 1225 प्लस 70x प्लस x स्क्वायर। ये 1225 उस तरफ जाएगा तो 3000 हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 70x। अब ये 3000 उस तरफ लिखो तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। चलो तो यहां तक तो इक्वेशन तो आ गया, इसको डिवाइड बाय 2 करके भी लिख सकते हो ताकि फाइनल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। तो ये जो आया है उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो हमें x मिलेगा, और x मिलेगा तो ये सारी साइड्स मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है वो 90 डिग्री यहां लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500, तो सबसे पहले यहाँ 1 फैक्टर्स है, यहाँ 1 1500 है, 2 750 है, उसको डबल करेंगे तो 4, और ये हमारा 375। अब 2 से ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, इसको 5 से करेंगे तो 5 7 35, 5 5 हमें चाहिए 35 बीच में, तो अभी भी नहीं आ रहा है। तो और तो क्या कर सकते हैं, 3 से ये जा रहा है, हाँ 3 से भी जा रहा है, तो 4 3 12, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 5। ठीक है, अब 12 5 60, एंड इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 5, तो 60 माइनस 25 35 आ जाता है। मतलब आपका ये दो मिडिल टर्म हो गया 60 माइनस 25। ठीक, तो यहां से 60 माइनस 25, सो x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 25x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। तो ये x कॉमन, x प्लस 60 माइनस 25 कॉमन, x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, x माइनस 25 x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। तो x के दो आंसर्स आएंगे, एक तो 25 और एक माइनस 60। बच्चों साइड्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये 25 आपका आंसर हो जाएगा, ये 25 हो गया, तो ये 25 प्लस 35 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 25
और 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है, केस स्टडी जैसा है। तो एक बार मैं पहले ये बताता हूं, फिर ये क्वेश्चंस है। देखो, अ गार्डन, हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं, जितने में आप इस क्वेश्चन को नोट करो। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, टोटल एरिया ऑफ दिस लॉन एंड द वॉक वे इज 360। सबसे पहले तो ये पता करो कि ये लॉन क्या है, वॉक वे क्या है। देखो ये तो पूरा लॉन है, ये पूरा, और ये जो साइड में चलने का रास्ता जो है वो वॉक वे है। तो इस सभी का पूरा एरिया जो दिया हुआ है इंक्लूडिंग दिस लॉन, वो है 360 स्क्वायर मीटर्स। तो गिवन डेटा में हम लिखेंगे एरिया ऑफ लॉन प्लस वॉकवे एरिया इज 360 स्क्वायर मीटर, ये गिवन है। द विड्थ ऑफ द वॉकवे सेम ऑन द ऑल साइड्स, मतलब विड्थ जो है ये वॉकवे की, ये सभी जगह पे सेम है, इधर 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 चारों जगह सेम है। तो चारों जगह हम अज्यूम करते हैं कि जो विड्थ है वो x है, इधर भी x है, इधर भी x है और उधर भी x है। ठीक है, तो विड्थ हमने ली x on all four sides. So the dimensions of the lawn itself are 12 and 10 meters. तो dimensions of the lawn कितना दिया हुआ बच्चों? lawn के dimensions कितने दिए हुए हैं? 12 and 10. ये जो है इतना, ये 12 है, और ये जो है इतना वो 10 है। ठीक है, ये गिवन है इसमें। तो डायमेंशंस ऑफ द लॉन में मतलब लेंथ इसका 12 मीटर है और ब्रेथ इसका 10 मीटर है, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या वो कह रहा है, बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशंस आपको फाइंड करना है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे? एरिया ऑफ द लॉन प्लस वॉकवे टोटल दिया हुआ है 360, विथ ये x दे दी। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो बाहर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये इसके डायमेंशंस पहले फाइंड करूंगा। तो ये पूरा 12 था, उसमें ये x है, ये x है, तो ये बन जाएगा 12 प्लस x। ये मेरा 10 था, इसमें ये वाला x है, इधर भी x है, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 2x, यहां पर भी 2x, सॉरी ये 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x, और ये भी 10 प्लस 2x, 12 प्लस 2x, 10 प्लस 2x। ये हमें न्यू डायमेंशंस आ गए एक बाहर वाले रेक्टेंगल का। तो न्यू डायमेंशन से एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं न्यू डायमेंशन को लिखते हैं, 12 प्लस 2x, ब्रेथ आ जाएगी 10 प्लस 2x। ठीक है, अब देखो फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन representing the total area of the lawn and walkway taking width of the walkway x meter। तो टोटल एरिया फाइंड करना है वॉकवे और सब कुछ मिला के, तो वो तो हो जाएगा आपका ये इंटू ये, एरिया इज नथिंग बट L इंटू बी, 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x। ठीक है बच्चों, और वो टोटल एरिया 360 पहले से ही दे दिया, तो इधर 360 डाल दो। 12 into 10 120, 12 into 2x 24x, 2x into 10 20x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये 120 इस तरफ जाएगा तो 240, 24x प्लस 20x which is 44x, 44x प्लस 4x स्क्वायर। डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, तो 120 इक्वल्स टू 22x प्लस 2x स्क्वायर, वापस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 60, 11x प्लस x स्क्वायर।
तो ये फाइनल इक्वेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60, ये बन गया हमारा। ठीक है, तो बच्चों अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो हमें क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऐसा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिससे ये 60 भी आ जाए, माइनस 60 भी आ जाए और प्लस 11 भी आ जाए। तो प्लस 11 और 60 लाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, पहले तो इसके ट्रिक को यूज करते हैं। 160 2 30 4 15, 4 और 15 का डिफरेंस 11 भी हो रहा है, 4 और 50 का डिफरेंस 60, मल्टीप्लीकेशन 60 भी हो रहा है, तो 4 एंड 15 है 1x स्क्वायर, एंड यहां पर 15x माइनस 4x माइनस 60 एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इसमें x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 15 माइनस 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 15, एक बन जाएगा x माइनस 4, एक x प्लस 15। क्लियरली दिख रहा है मुझे तो कि यहां से x इक्वल टू 4 आ रहा है, एक x इक्वल टू 4 आ रहा है, और यहां से x इक्वल टू माइनस 15 आ रहा है। माइनस 15 तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये विड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारा x 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैंने फॉर्मुलेट कर दिया, ये हो गया। फिर सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये x इक्वल टू 4 आंसर आ गया, तो विड्थ ऑफ द वॉकवे 4 आ गई। If the cost of paving the walkway at the rate of 50 rupees per square meter is 12,000, calculate the area of the walkway। बच्चों एक चीज समझाता हूं, समझ लो, मैं आपको कह रहा हूं कि 50 रुपीज, एक 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 5 पेन पकड़ो, 5 पेन, हम 5 पेन नहीं, एक अज्यूम करते हैं कि कुछ एक पेन का कॉस्ट 5 रुपए है, आप पेन खरीदने गए और दुकानदार को आपने 60 रुपीज दिया, तो आपने कितनी पेन खरीदी, एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज, दुकान वाले को आपने 60 रुपीज दिया, तो कितनी पेन आपको मिलेगी, तो आप क्या करोगे, 60 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, तभी तो नंबर ऑफ पेन्स आएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर आप यहां पर भी यूज करो कि भाई आपने टोटल कॉस्ट उस पेविंग द वॉकवे वाले को 12,000 दिया और एक स्क्वायर मीटर का 50 रुपीज है, टोटल कॉस्ट आपने 12,000 दिया, एक स्क्वायर मीटर का 50 रुपीज है, तो कितना स्क्वायर मीटर एरिया होगा, वो उसको डिवाइड करने से मिल जाएगा ना। सेम कॉन्सेप्ट, आपको मैंने बोला कि एक पेन का 5 रुपीज और आपने 60 रुपीज दुकान वाले को दिया, तो कितनी पेन आएगी, तो आप होगे सर 12 पेन आ जाएगी, 12 इंटू 5 60, या फिर आप 60 बाई 5 12, ऐसे भी कर सकते हो, सेम चीज इधर भी कर सकते हो। 12,000 इस वॉकवे को पेव करने का उसने कॉस्ट दिया पूरा साइड में, तो इसका एरिया ही पूछ रहा है, तो इसका एरिया कैसे आएगा, 12,000 बाई 50, तो आ जाएगा आराम से, 12,000 बाई 50 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 4 जा और 2 0, 5 2 जा 10, 20 तो 4 जा और 1 0, तो 240 मीटर स्क्वायर का ये वॉकवे हो जाएगा। ये बाजू वाला एरिया है ना जहां चलते हैं लोग गार्डन के सराउंडिंग में, वो वाला आपका हो जाएगा 240, तो इसका आंसर आया 240। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस लॉन, तो पेरीमीटर ऑफ दिस लॉन फाइंड करना है, तो आपको पता है ये मेरा अंदर वाला लॉन था, तो 2 इंटू एल प्लस बी करोगे तो 2 इंटू 12 प्लस 10 कर देना, तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होता है। ये देखो अब, the product of two consecutive positive integer is 306, we need to find the integers। तो बच्चों product of two consecutive positive integers, let two consecutive positive integers are x and x plus 1 respectively, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो x into x plus 1 is 306, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये हमारा क्वाड्रेटिक आया, इसको अभी फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी तो हमें इंटीजर्स मिलेंगे।
तो इसके 1 1 1 306 2 153, अब 2 से नहीं कर सकते इसको डिवाइड, तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 से नहीं करना है, तो अब 3 से कर देते, तो ये 6 3 5 51, 17 के टेबल में ये आता है तो 17 के टेबल में जाता है या 3 के टेबल में भी जाएगा, तो ये 18 और ये 17, तो 18 और 17 का डिफरेंस 1 होता है, तो यही आपके मिडिल टर्म होंगे 18 17, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306, x कॉमन तो x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन तो x प्लस 18, ठीक है। तो x माइनस 17 एक टर्म आया, x प्लस 18 एक टर्म आया, तो x के दो आंसर 17 एक आंसर, एक माइनस 18। अब आपको बच्चों टू पॉजिटिव वर्ड मेंशन किया, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो x 17 होगा, अगर x 17 होगा तो x प्लस 1 18 हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब देखो बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट, अगर ये टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह पे टू कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोले या ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोले, यहां तो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, बट ऑड या इवन मेंशन करें तो x एंड x प्लस 2 हमेशा लेना है, बस ये x प्लस 1 उसकी जगह पे x प्लस 2 ले लेना, अगर इवन ऑड नाम आ जाए अंदर में इसी सेम क्वेश्चन में, तो बस बाकी सेम फॉर्मेट रहेगा, यहां पर x प्लस 2 रहेगा, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करके फैक्टराइज करके x फाइंड कर देना, इवन ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के केस में x प्लस 2 ले सकते हो, ओके। ये वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो बच्चों ये सेकेंड क्वेश्चन है, तो यहां पर करवा देता हूं क्वेश्चन 2, और छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, so let रोहन्स प्रेजेंट एज भी x years, बच्चों x years इसको ले लेता हूं, तो मदर का कितना हुआ, उसकी मदर का एज कितना हुआ x प्लस 26, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 years फ्रॉम नाउ मतलब क्या, 3 years फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी, रोहन 3 साल बढ़ जाएगा, तो ये x प्लस 3 और मदर x प्लस 29 हो जाएगी, रोहन x प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बोला है, तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, वो मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 360। अब यहां से तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 तो 3x, 29x प्लस 29 इंटू 3 आपका हो जाएगा 60 एंड 27 87 इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस तो हो जाएगा, तो 300 में से 27 जाएगा तो 273, ठीक है, 273 इस तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना, इसका आंसर मुझे आप लोग बताओगे कमेंट में कि इसका कितना आया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के साथ में हमारा वन शॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पूरा कंप्लीट हो जाता है, सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स डिस्कस हो गए हैं इस एक वीडियो से। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो टिल देन बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माय कंटेंट, आप प्लीज सब्सक्राइब करो और इस चैनल को सपोर्ट करो बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको सारे मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड टिल देन बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।